हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है फॉर गेट 2021? सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2015 इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट्स डू इट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछा गया है। द फिल्टर हुज ट्रांसफर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। तो ये चारों में से हमें ये कौन सा फिल्टर है ये बताना है। सो अगर इफ़ यू टेक एस इक्वल्स टू जे ओमेगा, है ना, सो आपका जो जी ऑफ जे ओमेगा होगा वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा बी ओमेगा इंटू जे, ये है बी ओमेगा प्लस सी, और सेम वे यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा जे प्लस सी। तो अगर आप इसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में रखोगे सी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा जे अपॉन सी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा जे, राइट। और अगर इफ़ यू एज्यूम सी माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से ए एंड बी ओमेगा इक्वल्स टू ए बार, सो आपका ये फॉर्म होगा ए माइनस ए बार जे अपॉन ए प्लस ए बार जे, है ना। सो दिस इज जी ऑफ जे ओमेगा। और अगर आप ये सिस्टम का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे सो यू विल बी गेटिंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 फॉर एनी फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या दिखा रहा है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ये सिस्टम आपके सारे इनपुट को पास होने देगा। सो दिस इज नथिंग एल्स बट ऑल पास फिल्टर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर। अगर यही चीज़ दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ऑल पास फिल्टर, अगर हमें यही चीज़ फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखनी है तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑल पास फिल्टर क्या होगा, जी ऑफ एस लाइक एस माइनस बी सी अपॉन एस प्लस बी सी, समथिंग लाइक दैट, या तो इक्विवेलेंट टू बी एस माइनस सी अपॉन बी एस प्लस सी, है ना। लेट्स से बी बार सी बार ले लेते हैं, कोई डिफरेंट वेरिएबल, मतलब कि ये फॉर्म में होंगे, है ना। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर ऑल पास फिल्टर, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं फ्रॉम गेट 2016 टू गेट 2020, तो आपने देखा होगा ऑल पास फिल्टर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सर्किट एंड नेटवर्क्स हो, एनालॉग हो, है ना, कंट्रोल हो। सो ऑल पास फिल्टर इज़ अ वेरी पॉपुलर वी कैन से टॉपिक फॉर गेट, है ना। तो उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखने में दिख रहा है पर है नहीं। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, अ मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम with a force as input and displacement of the mass as output has a transfer function g of s equals to this. Okay, a force input is this a sin omega t Newton is applied at time t equals to 0 second, मतलब कि इनिशियल कंडीशन 0 है। a beam from an optical stroboscope is focused on the mass. Okay, in steady state the strobe frequency in hertz. चलो, तो ये क्या है, मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है और उसके साथ में एक डिवाइस लगा दी है दैट इज़ अवर ऑप्टिकल स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। सो हमें ज़्यादा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें हमें क्या दिया गया है, एक मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी इनपुट।
सो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है फ्रीक्वेंसी डोमेन का, हम अप्लाई करते हैं ए साइन ओमेगा टी और हमें आउटपुट मिलता है लेट्स से ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5। और अगर आपकी जो ये सिस्टम है, अगर आप इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा से, सो यू कैन फाइंड एनीथिंग, यू कैन फाइंड ए डैश आउटपुट मैग्नीट्यूड बाय मल्टीप्लाइंग सिस्टम मैग्नीट्यूड इनटू इनपुट एट गिवन फ्रीक्वेंसी। आप फाई फाइंड कर सकते हो फेज, कैसे? बाय दिस फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में कोई फेज नहीं है, नो फेज इन इनपुट, प्योर साइनसोइडल है। सो आपको थीटा मिलेगा एट गिवन फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये दो के अलावा कुछ पूछा है, क्या पूछा है? इन स्टेडी स्टेट ओके द स्ट्रॉप फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अब आप एक मस्त चीज़ देखो, आप देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दिस इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। अब आप देखो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो ओमेगा, मीन्स देर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो आपको स्टेडी स्टेट में आपका जो भी साइनसॉइड मिलेगा उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होगा एंड फेज शिफ्ट होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा, ऑलरेडी इट इज गिवन, ए साइन ओमेगा टी देखो इनपुट में 7t है ना, सो ओमेगा इज 70 है ना, दिस इज 70। बट आपको पूछा गया कि इसमें इन हर्ट्ज, तो यू कैन डू ओमेगा इक्वल्स टू 2πf है ना, इक्वल्स टू 70। सो फ्रॉम दिस योर फ्रीक्वेंसी that is 35/π, this is in hertz, so this is your answer। so काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा देखते हैं ना, वो देखेंगे कि अरे यार इसमें तो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन लगाया हुआ है, मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम भी है, चलो जाने दो बाद में करेंगे। नहीं, यू फर्स्ट रीड द डेटा, बहुत सिंपल होता है। और गेट में जो IIT के प्रोफेसर्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स देखते हैं इन अ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो योर राइट आंसर इज दिस C 35/π है ना। और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में व्हाट वाज द राइट आंसर? C, उसमें भी C था। ठीक है, C के क्या, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज दैट? A system with transfer function g of s equals to 1/s² + 1 has 0 initial conditions. Okay, the percentage overshoot in its step response is, मतलब कि हमें पीक ओवरशूट या तो परसेंटेज ओवरशूट फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे? अगर कोई भी सिस्टम दिया है g of s, अगर लेट से दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ओमेगा² n अपॉन s² + 2 zeta ओमेगा ns प्लस ओमेगा² n, यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 है। दिस इज ऑप्शनल एम्पलीफायर गेन, हाँ ऑप्शनल है, ठीक है। सो आप k इक्वल्स टू 1 रखोगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ओमेगा² n अपॉन s² + 2 zeta ओमेगा ns प्लस ओमेगा² n। अब आप, दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। अब आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया है? 1/s² + 1। तो आपको ट्रांसफर फंक्शन से ही पता चलेगा कि दिस सिस्टम इज अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, राइट, अनडैम्प्ड सिस्टम, मतलब कि देयर इज नो डैम्पिंग, मीन्स इफ यू कंपेयर योर जीटा इज 0 है ना। और आपके जो इसके रूट्स मिलेंगे आपको वो क्या मिलेंगे? योर s इक्वल्स टू ± j ओमेगा। सो बेस्ड ऑन दिस आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? यू नो द रिस्पॉन्स विल बी, इफ दिस इज द सेट पॉइंट या तो इफ दिस इज द स्टेप मैग्नीट्यूड, योर रिस्पॉन्स विल बी लाइक दिस, मीन्स यू विल गेट, यहाँ से ऊपर जितना मैग्नीट्यूड होगा वहीं इतना मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी। सो आप अगर ये इक्वेशन कैलकुलेट करोगे पीक ओवरशूट की, e⁻π zeta अपॉन √1 - zeta² इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा गया है पीक ओवरशूट। तो यहाँ पे आप जीटा इक्वल्स टू 0 रखोगे, सो आपको
MP क्या मिलेगा, e⁻0 दैट इज़ 1 × 100, ये आपको परसेंटेज में मिलेगा. सो योर पीक ओवरशूट विल बी 100%. क्लियर. सो योर पीक ओवरशूट इज 100%. ठीक है. सो हियर 100 इज द राइट आंसर. 100%. क्लियर. नाउ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4. ये देखिए, उससे पहले ये मुझे लग रहा है कि ये इजी रहेगा. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. क्या पूछा गया है, The open loop transfer function of a system is g of s equals to this s square plus 6s plus 10 upon s square plus 2s plus 2. मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स ज़ीरो दिया है और एक कॉम्प्लेक्स पोल दिया है. ओके. द एंगल ऑफ अराइवल ऑफ इट्स रूट लोसाई आर. सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल. आपको g ऑफ s जो है वो दिया है s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. राइट. सो यहाँ पे आप अगर इसके फैक्टर निकालोगे तो आपको फैक्टर क्या मिलने वाले हैं भाई. फैक्टर निकालते हैं हम s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 के लिए माइनस b प्लस और माइनस रूट डेल्टा. डेल्टा इज b स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 × 10 बाय 2a. सो ये हमें मिलेगा -3. यहाँ पे प्लस और माइनस 36 माइनस 40 दैट इज़ -4j. -4j को बाहर निकालेंगे. सो j स्क्वायर होगा -1 है तो हमें 2j मिलेगा. 2 कैंसिल आउट. सो -3 प्लस और माइनस j. ठीक है. सो ये हमारा s कॉम्प्लेक्स ज़ीरो है. राइट. सो ये कॉम्प्लेक्स ज़ीरो के लोकेशन है, इसके कॉम्प्लेक्स ज़ीरो. और व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्स पोल लोकेशन. अगर कॉम्प्लेक्स पोल के लोकेशंस की बात करें s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, तो इसके लोकेशन हमें क्या मिलेंगे, -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac 2/2. सो ये हमें मिलेगा -1 प्लस और माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, प्लस और माइनस j. सो ये आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स पोल. सो ये आपके कॉम्प्लेक्स पोल का लोकेशन मिल गया. ठीक है. सो अगर हम इसे ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये हमारा ऊपर वाला कौन सा होगा, s प्लस 3 प्लस j एंड s प्लस 3 माइनस j. और नीचे क्या मिलेगा, दैट इज s प्लस 1 प्लस j एंड s प्लस 1 माइनस j. क्लियर. अब हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज आस्क्ड. हमें पूछा गया है एंगल ऑफ अराइवल फाइंड करो. एंगल्स ऑफ अराइवल. तो एंगल ऑफ अराइवल किसका होता है भाई, ये आपको पता है. दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स ज़ीरो. राइट. सो कॉम्प्लेक्स ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कैसे जाएगा, हम यूज़ करते हैं एंगल ऑफ अराइवल का कॉन्सेप्ट, है ना. बिकॉज कॉम्प्लेक्स ज़ीरो का जो ऊपर नीचे के कॉन्जुगेट वाले जो 2 ज़ीरो है उसके पास आएंगे पोल, मतलब वो अराइव हो गए उसके पास. एंगल ऑफ अराइवल पोल में से वो डिपार्ट होगा, पोल डिपार्ट होते 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 धीरे धीरे ज़ीरो के पास जाएगा. ठीक है. सो लेट्स से वी आर टेकिंग कोई भी एक लेते हैं. सो s इक्वल्स टू पहले वाला ऊपर वाला लेते हैं -3 प्लस j. ठीक है. सो हमें पता है एंगल ऑफ अराइवल दैट इज इफ थीटा a, तो उसका व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर दैट, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. दैट इज़ द सिस्टम एंगल g ऑफ s एट गिवन पॉइंट s इक्वल्स टू -3 प्लस j माइनस 180, है ना, या प्लस 180. क्या करेंगे, अराइव हो रहा है, डिपार्चर होता है, डिपार्चर तो 180 माइनस करते हैं. ठीक है. इसमें 180
क्या करेंगे भाई, लेट्स से फर्स्ट एट पॉइंट के ऊपर एंगल तो फाइंड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि हम क्या करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी फाइंड दिस पॉइंट। सो सबसे पहले हमें ये इसके ऊपर, सॉरी दिस इज़ द एंगल, सो हमें इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा, दिस इज़ द एंगल नॉट द मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले g ऑफ s फाइंड करते हैं ये पॉइंट के ऊपर। तो s इक्वल्स टू -3 प्लस j रखेंगे, सो -3 प्लस j रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -3 प्लस j रखेंगे तो यहाँ 3 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर बचेगा 2j। नीचे क्या होगा, -3 प्लस j, सो इसका तो j कैंसिल होगा, तो -3 प्लस 1 तो यहाँ पे -2 होगा, और इसके लिए क्या होगा, -3 प्लस j, मतलब ये होगा -2 प्लस 2j, राइट। सो हमें ये इसका एंगल फाइंड करना है, ये चीज़ का एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, इस चीज़ का। सो लेट मी रिलेट दिस। सो हमें ये चीज़ का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सो अब मेरे पास क्या आ गया, दिस इज़ j, और ये जो माइनस है उसे मैं अंदर दे दूँ, सो दिस विल बी 2j, दिस विल बी 2j -2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसका एंगल। तो इसका एंगल क्या मिलेगा, इसका एंगल क्या मिलेगा, 90 माइनस व्हाट अबाउट दिस एंगल, दैट विल बी tan इनवर्स b by a, b is 2 by a is -2, right। so this is 90 minus y पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका क्या होगा 180 माइनस थीटा, सो दैट इज 180 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1, सो दिस इज 45 डिग्री। सो आप इसका अगर फाइंड करोगे तो आपको सिर्फ ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा एट दैट पॉइंट, सो आपको जो थीटा ए मिलेगा एट दैट पॉइंट, दिस इज -90 प्लस 45, मतलब कि यू आर गेटिंग -45, राइट। अगर आप ये थीटा A1 आपने फाइंड किया फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, अगर आप थीटा A2 करोगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, सो यू विल बी गेटिंग +45, ठीक है। सो इफ यू कंबाइन यू विल बी गेटिंग ±π/4, clear। so this is your right answer, A, ±π/4, clear। let's see, ये जो हमने बाकी रखा था इसके लिए देखते हैं। so what is the problem statement, a transfer function g of s with the degree of its numerator polynomial 0, न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, and the degree of its denominator polynomial 2 as a Nyquist plot as shown in the figure, the transfer function represents, ठीक है, मतलब कि फ्रॉम गिवन Nyquist प्लॉट हमें ट्रांसफ़र फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर से पता चल रहा है कि ये -270 से आ रहा है एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, राइट। और जा कहाँ रहा है, ये कौन से एंगल पे जा रहा है, देखो तो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी के ऊपर, ये देखो थोड़ा सा -180 को टच करते जा रहा है, -180 को, और बाद में 0 हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज -180 एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें, सो द ट्रांसफ़र फंक्शन इट इज़ लाइक दिस, न्यूमरेटर डिग्री इज़ 0, मतलब कि अगर कुछ कांस्टेंट है कि, और डिनोमिनेटर डिग्री है 2, मतलब कि लेट्स से इस तरह से है s² प्लस as प्लस 1, या तो फिर इस तरह से है कि
सिर्फ एस स्क्वायर प्लस ए एस, है ना। इसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो फिर ऐसा है कि एस स्क्वायर माइनस ए एस, ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर ये फॉर्म में रहता ना, ये फॉर्म में, सो हम क्या बोल सकते थे, इसका टाइप 0 है ना, और ये स्टेबल है, स्टेबल है इफ़ वी एज्यूम कि अवर ए इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो आप इसके रूट्स फाइंड करोगे तो आपको जो उसका रियल पार्ट है ना वो मिलेगा माइनस, मतलब कि सिस्टम स्टेबल होती, ठीक है। अगर ऐसा पोर्शन होता तो आपको मिलता टाइप 1, क्योंकि आप इसमें से s कॉमन निकालोगे और फिर बचेगा s प्लस ए, तो रूट मिलेगा माइनस है। नाउ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये टाइप 1 और होता स्टेबल, ठीक है। पर अगर इस तरह का है तो हमें क्या मिलता, टाइप 1, बट आप इसके रूट देखो, s माइनस है, अनस्टेबल पोल है, अनस्टेबल, ठीक है। सो ये 3 ऑप्शन है। अब आप देखो, अगर ए ऑप्शन में रिवर्स जा रहा हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए, अ स्टेबल सिस्टम विथ टाइप 0 सिस्टम, अगर स्टेबल और टाइप 0 है तो इसका इनिशियल एंगल कहाँ से मिलता, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 इसका इनिशियल एंगल 0 मिलता, बट एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 हमें -270 मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। नाउ सी ऑप्शन बी, अ स्टेबल विथ टाइप 1 सिस्टम। अगेन अगर इस तरह का पैटर्न होता सो आप ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो स्टार्टिंग एंगल -90 मिलता है ना, -90, पर इसका स्टार्टिंग एंगल इज -270, मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। नाउ सी एन अनस्टेबल टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम तो पॉसिबल, अनस्टेबल टाइप 0 सिस्टम, ऐसा हो सकता है क्या, अनस्टेबल टाइप 0 सिस्टम। फोर्थ ट्रांसफर फंक्शन ऐसा के अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए एस प्लस 1। सो नाउ वी आर टॉगलिंग बिटवीन दिस टू, मतलब के दोनों अनस्टेबल तो है, बट वी नीड टू फाइंड वेदर टाइप 1 और टाइप 0। अब आप आराम से देखो कि अगर मैं ये लेता हूँ जी ऑफ एस इक्वल्स टू के अपॉन एस माइनस ए, तो आप इसका एंगल इक्वेशन फाइंड करोगे, अगर थीटा में लेता हूँ एंगल इक्वेशन, तो दैट इज़ -90, और इसका क्या मिलेगा, -tan इनवर्स b बाय ए, ओमेगा बाय माइनस ए। सो योर एंगल इक्वेशन -90 माइनस y बाय x, y पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब कि 180 माइनस थीटा करेंगे। ये जैसे हमने वो देखो ये प्रीवियस वाले में किया था ना, 180 माइनस थीटा, y बाय x, y पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव x नेगेटिव, मतलब कि दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेम वे यहाँ पे हमारा ये जो है दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमें 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा, माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, tan इनवर्स ओमेगा बाय ए। सो आप देखोगे, सो एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 यहाँ रखो तो आपको एंगल मिलेगा -270, राइट। और इफ यू टेक ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दिस इज एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट थीटा 0 एंड थीटा इनफाइनाइट क्या मिलेगा, देखो तो माइनस ये +90, ये -90 कैंसिल आउट, तो मिलेगा -180, पता चला। दिस इज फॉर ओमेगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मीन्स योर दिस इज फुल्ली सेटिस्फाइड लाइक दिस। सो आपको एंगल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है एंड यू नो द टाइप इज 1, राइट। So your this an unstable and type 1 system, this is the looking right option। अभी कई बच्चे बोलेंगे सर आपने दूसरा ऑप्शन तो चेक ही नहीं किया, सो लेट्स चेक अनदर ऑप्शन, है ना। लेट्स से अनदर ऑप्शन चेक कर लेते एक बार।
ताकि आपको पता चले। ये इंटेंशनली मैंने चारों क्वाड्रेंट में या चारों टाइप में कराए ताकि जो बच्चों को थोड़ा मैग्नीट्यूड या एंगल इक्वेशन में दिक्कत आती है, दे कैन सी दैट। सी व्हाट अबाउट दिस? सो लेट्स से हमारे पास कौन सा है, ये इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे s इक्वल्स टू जे ओमेगा रखो आप, s इक्वल्स टू जे ओमेगा। तो ये आपको g ऑफ जे ओमेगा क्या देगा, ये आपको देगा k अपॉन दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और s इक्वल्स टू जे ओमेगा रखोगे तो माइनस यहाँ पे a ओमेगा j, ठीक है। सो अगर आप इसका थीटा फाइंड करोगे एंगल इक्वेशन, सो थीटा मिलेगा माइनस tan इनवर्स b बाय a, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजनरी पार्ट है। सो माइनस a ओमेगा अपॉन इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दिस इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतना मिला। अब यहाँ पे क्या है, y बाय एक्स, योर y इज पॉजिटिव, योर y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव। सो अगेन इसके लिए हमें एंगल इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट इज 180 माइनस थीटा। सो दिस इज 180 माइनस tan इनवर्स a ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको थीटा 0 जो है ना, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, वो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। और थीटा इनफाइनाइट क्या मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट दैट इज 90, तो वो आपको 90 मिलेगा। तो आपको देखो ये जा कहाँ रहा है, इट मूव्स, यहाँ पे है tan इनवर्स पाई माइनस, तो दिस इज सॉरी माइनस 180 एंड दिस इज प्लस। सो ये आपको माइनस 180 मिलेगा और ये आपको माइनस 90 मिलेगा, राइट। सो अगर आप फॉर दिस इफ यू प्लॉट दी बेसिक नाइक्विस्ट प्लॉट या पोलर प्लॉट, तो इसका पोलर प्लॉट आपको ऐसा मिलेगा, गेट लाइक दिस, बी गेटिंग लाइक दिस, ठीक है। और एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 आपको माइनस 180 मिल रहा है, दिस इज माइनस 180। सो यहाँ कहीं से शुरू होगा और उसके बाद में उसका एंगल प्लस होता जाएगा और कहाँ जाएगा, माइनस 90 के पास। तो आप अगर इसका पोलर प्लॉट बनाओगे ना, सो यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, ये माइनस 90 में से जाएगा ऐसा। सो दिस इज दी पोलर प्लॉट। और नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यस इनवर्स पोलर प्लॉट और बाद में उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें ऐसा मिलेगा लाइक दिस फॉर ऑप्शन सी। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, सो आवर डी ऑप्शन इज द right option. So dear GATE aspirants, so यहाँ we have completed all the questions of GATE 2015 instrumentation paper और उसके control systems के solutions. So I wish you all the best for your GATE examination. और अगर आपको कुछ भी डाउट है other than the GATE questions, अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।